सोचिए, एक अदालत का सीन है, चारों तरफ सन्नाटा, और कटघरे में खड़ा है एक 15 साल का लड़का। तभी मजिस्ट्रेट की भारी आवाज गूंजती है, नाम। और वो लड़का, उसकी आंखों में कोई डर नहीं, वो बिना झिझके जवाब देता है, आजाद। मजिस्ट्रेट को शायद यकीन नहीं हुआ। वो दोबारा पूछता है, पिता का नाम? जवाब मिला, स्वतंत्रता। बात यही खत्म नहीं हुई। अगला सवाल था, घर कहाँ है? और उस लड़के का जवाब था, जेल। आप सोच सकते हैं, बस उसी दिन उस अदालत के कटघरे में सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक पूरी क्रांति ने जन्म लिया था। तो आज हम कहानी सुनाने वाले हैं उस शख्स की जिसे ब्रिटिश हुकूमत, पूरी की पूरी सल्तनत, कभी जिंदा नहीं पकड़ पाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका बस एक ही उसूल था, एक ही प्रण, कि दुश्मन के हाथ कभी नहीं आना। और ये वादा उसने अपनी आखिरी सांस तक निभाया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। चलते हैं इस कहानी की जड़ों तक और देखते हैं कि आखिर कैसे एक आम सा लड़का क्रांति की वो धधकती हुई ज्वाला बन गया। तो बात है साल 1906 की, जब चंद्रशेखर तिवारी का जन्म हुआ। कहते हैं उनके दिल में बचपन से ही आज़ादी को लेकर एक अलग ही आग थी। और देखिए, 1921 में जब वो सिर्फ 15 साल के थे, वो गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कूद पड़े और वहीं पर पहली बार गिरफ्तार भी हुए। और बस यहीं से कहानी बदल गई। जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने दुनिया को अपनी एक बिल्कुल नई पहचान दी। वो जो जवाब उन्होंने अदालत में दिया था ना, वो सिर्फ एक बच्चे का बयान नहीं था, वो एक ऐलान था। उसी दिन से आज़ाद नाम ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक नाम नहीं, बल्कि एक चलती फिरती जीती जागती चुनौती बन गया। लेकिन फिर क्या हुआ? असहयोग आंदोलन अचानक रोक दिया गया। अब चंद्रशेखर जैसे कई नौजवानों को ये लगने लगा कि शायद सिर्फ शांतिपूर्ण तरीकों से आज़ादी हासिल नहीं होगी। और बस यहीं से उन्होंने एक नया रास्ता चुना, सशस्त्र क्रांति का रास्ता। वो जुड़ गए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA से। और देखिए, इनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी पाना नहीं था, बल्कि एक सोशलिस्ट भारत बनाना था। भगत सिंह और राजगुरु जैसे जोशीले साथियों के साथ मिलकर उन्होंने बड़े बड़े एक्शन लिए। क्रांति को फंड करने के लिए काकोरी ट्रेन एक्शन को मास्टरमाइंड किया, और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स की हत्या में भी उनका बड़ा हाथ था। अब ब्रिटिश पुलिस तो पागल हो गई थी। उन्हें पकड़ने के लिए हर जगह जाल बिछाए जाते, लेकिन आज़ाद वो भेस बदलने में इतने माहिर थे कि हर बार उनकी पकड़ से फिसल जाते थे। वो एक लेजेंड बन चुके थे, पता है, एक ऐसा साया जिसे कोई पकड़ ही नहीं सकता था। उनका तो बस एक ही नियम था, एक ही प्रण, जिसे वो हमेशा कहते थे, मैं आज़ाद हूं और आज़ाद ही रहूंगा। बस यही उनके जीने का तरीका था, यही उनकी पहचान थी। लेकिन देखिए, हर कहानी में एक क्लाइमैक्स आता है, और आज़ाद की कहानी का क्लाइमैक्स, वो तो उनकी बहादुरी और उनके उस प्रण की एक अमर मिसाल बन गया। तारीख थी 27 फरवरी 1931। जगह इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। आज़ाद वहां अपने एक साथी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन किसी अपने ने ही गद्दारी कर दी, और फिर देखते ही देखते ब्रिटिश पुलिस ने पूरे पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। एक तरफ आज़ाद अकेले और दूसरी तरफ पुलिस की पूरी फौज। सरेंडर? अरे सवाल ही पैदा नहीं होता था। उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली और शुरू हो गई वो लड़ाई जो उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक, अपनी आखिरी गोली तक लड़ी। और फिर वो पल आया जब उनकी पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बची थी। अब सोचिए, वो क्या करते? क्या वो पकड़े जाते? क्या वो अपना वो प्रण, वो वादा तोड़ देते? नहीं, उन्होंने अपना वादा निभाया। आज़ाद कभी जिंदा पकड़े नहीं गए। उन्होंने अपनी वो आखिरी गोली खुद को मार ली, लेकिन गुलामी उन्हें मंजूर नहीं थी। तो आज़ाद का शरीर तो उस दिन चला गया, लेकिन उनकी सोच, उनका बलिदान, उनका जो विचार था, वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। आज भी इलाहाबाद में वो ज़मीन, वो पार्क इस बात का गवाह है कि वहाँ एक ऐसा क्रांतिकारी गिरा था जिसे मौत से डर नहीं लगता था। उसे नफरत थी तो सिर्फ गुलामी से। और यही बात सबसे ज़रूरी है समझने वाली। आज़ाद सिर्फ एक इंसान या एक नाम नहीं थे, वो एक आइडिया थे। आज़ादी के लिए एक जुनून थे, एक ऐसी चिंगारी थे जो आज भी हम सबके दिलों में जल रही है। और उनकी वो आवाज़, वो प्रण आज भी इस देश की हवा में गूंजता है, जो हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा, हम आज़ाद थे, हम आज़ाद हैं और हम आज़ाद ही रहेंगे।